जेसन गैलेस्पी ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ऑफिशियल इस्तीफा दे दिया है। कोई पाकिस्तान की तरह यू टर्न नहीं लेने वाले हैं जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कई बड़ी बातें बोली, और ये बड़ी बातें अपने आप में कितनी बड़ी हैं इसका जिक्र उन्होंने पहले इंटरव्यू में किया इस्तीफा देने के बाद। उन्होंने कहा कि वो कोच की भूमिका में तो थे, लेकिन उनकी जो हालत थी वो खिलाड़ियों से ही बदतर थी। यानी कि जब मुकाबला होने को होता था, यानी कि मुकाबला शुरू होने वाला है, उन्हें एक दिन पहले पता चलता था कि टीम के लिए चुनने के लिए ये मेंबर है, यानी कि उनको ये भी नहीं पता रहता था कि किन खिलाड़ियों को चुनना है। और उन्हें बस ये एक पीसीबी से एक ऑर्डर आता था कि इन खिलाड़ियों के साथ आपको मैच खेलना है। इसके बाद भी उन्होंने रिजल्ट दिए। उनका ये मानना है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जो खिलाड़ी मुझे मिलते थे कि आप इन खिलाड़ियों के साथ खेलिए, उन पे भी मैंने रिजल्ट दिया। उन्होंने इंग्लैंड से सीरीज जिताई जहां पर 2-1 से मुकाबला जीती थी पाकिस्तान, एक मुकाबला एक पारी और 47 रन से हार गई थी, उसके बाद उन्होंने जीत भी दिलाई। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इतने कॉन्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन मेरी अहमियत धीरे 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 कम कर दी जा रही थी। मुझे ना कुछ अपडेट मिल रहा था, ना ही कुछ मैसेज। बस मुझे एक सलाहकार कह सकते हैं आप, या फिर एक टीम मैनेजमेंट का एक हिस्सा मान सकते हैं। और उन्होंने बात यहां तक भी करी कि जिस तरह से फिजियो होते हैं टीम के साथ साथ, जिस तरीके से मीडिया पर्सन होते हैं टीम के साथ साथ, उसी तरीके से वहां पर जेसन गैलेस्पी का काम था। उन्हें कोई इस तरह का रोल नहीं दिया गया था कि आप कोच बनाइए, आप कोच यानी कि आप प्लेयर को चुनिए, आप टीम को चुनिए, या फिर आप कैप्टन को चुनिए, ना आपको सलाह दीजिए। उनके लिए कोई भी निर्देश नहीं था। और जो एक सिलेक्शन कमेटी थी जहां पर प्लेयरों का चयन होता है, जहां पर प्लेयर चुने जाते हैं, उस सिलेक्शन कमेटी से भी उनको बाहर रखा गया था। और उन्होंने कहा था कि जब नई सिलेक्शन कमेटी बनी जिसमें आकिब जावेद जिसका हिस्सा थे, जिसने एक हिस्टोरिकल चेंज किया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, उस चयन कमेटी से जो कोच थे वो बाहर थे और उनको एक बनी बनाई टीम मिलती थी। और उस बनी बनाई टीम के साथ साथ उनको आगे चलना होता था। और उनको ये नहीं पता था कि आगा सलमान कैप्टन बनने वाले हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं कोच क्यों हूं, फिर यानी कि आप ऊपर से एक लेटर आएगा जहां पर लिखा रहेगा कि जी भैया मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, आगा सलमान कैप्टन है, और ये आपकी टीम और आप खेलिए, तो कह रहा तो कोच का रोल क्या होता है? तब तो सेलेक्टर को ही कोच बना दीजिए। और वही हुआ भी। आकिब जावेद जो कि सिलेक्टर हुआ करते थे, अब उनको कोच बना दिया गया। तो इसी पे जो गुस्सा था, जो उनका एक बर्ताव था, और जो बोल्ड डिसीजन के लिए माने भी जाते हैं वो, तो इसके चलते अपने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के बाद जो ये इंटरव्यू की बात बता रहे हैं, इस इंटरव्यू में उन्होंने सारे पोल खोली है, पाकिस्तान क्रिकेट की सारी पीसीबी की पोल खोली है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, जो कि कोच का कोई रोल नहीं होता, कप्तान तक का कोई रोल नहीं होता, और सिलेक्शन कमेटी या फिर पीसीबी कह सकते हैं, वो डिसाइड करती है कि खेलेगा कौन। इसके ऊपर सारी बातें आगे निर्धारित थी और इसी के चलते उनका इस्तीफा भी आया। हालांकि इस पर अपनी राय बताइए, क्या है आपकी राय? क्या लगता है आपको, उनका इस्तीफा देना सही है?